गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट मन है तो फन है में। सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू यू ऑल। गर्मी के दिनों में झुलसा देने वाले मौसम में जो एक चीज़ सबसे अधिक सुकून देती है वो है प्रकृति में फैली हुई हरियाली। तरह तरह के हरे रंग के शेड्स और उसमें खिलते हुए फूल। शहरों में इस प्रकृति को हमें स्वयं उत्पन्न करना होता है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारे फायदे। आज का हमारा विषय यही है कि आखिर बागवानी या गार्डनिंग क्यों की जाए। मैं आपको बताती हूँ कि इसके कितने लाभ हैं। तन से, मन से, धन से, भावनात्मक और पर्यावरण हर रूप से बहुमुखी लाभ होते हैं इसके। अब वो कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम बागवानी करते हैं ना तो जाने अनजाने में मज़े मज़े से बहुत सारा शारीरिक श्रम करते हैं। यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, गुड़ाई करना, ऊपर से कटिंग करना, हाथ ऊपर नीचे, पैर सब तरह से। हम नीचे जब बैठते हैं तो भी हमें एक तरह की एक्सरसाइज होती है। तो इस तरीके से हम फिज़िकली बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है और साथ में हमें पता भी नहीं लगता, मज़ा भी आता है। तो मज़े मज़े में हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब हम कोई बीज लगाते हैं या कोई कटिंग लगाते हैं, जब उसमें नई नई कोपलें फूटती हैं या उसमें फ्रूटिंग होती है या फ्लावरिंग होती है तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। हम मन से इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे मन के जितने भी डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें कोई और सुकून नहीं देता, वो तब ये सुकून देते हैं। और ये तो डॉक्टर्स भी मानते हैं कि बागवानी से डिप्रेशन टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम हमेशा हमेशा के लिए दूर होते हैं। इसके साथ हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, हमारी सृजनशीलता बढ़ती है, हम क्रिएटिव होते हैं। जब क्रिएटिव होते हैं तो नेचुरली हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो हर चीज़ हमें सुंदर दिखाई पड़ती है, हर चीज़ हमें अच्छी दिखाई पड़ती है। खराबी में भी, बुराई में भी हम अच्छी चीज़ें निकालने की क्षमता रखते हैं। तो इतनी ताकत है इस बागवानी में। थोड़ी सी मेहनत करके हम बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे हर्ब्स और श्रब्स हम अपने ही गार्डन में उगा सकते हैं, जिससे हमारे धन की भी बचत होती है। पॉजिटिविटी के साथ ही साथ हमें बहुत सारा लाभ होता है। ऑर्गेनिक खेती अगर आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अपने ही गार्डन से बिना कहीं जाए हुए एकदम बढ़िया सब्जियां या फल मिल सकते हैं। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हर्बल के नाम से बिक रहे हैं, तो ये हर्ब्स हम खुद क्यों नहीं उगाएं घर में। एलोवेरा, तुलसी, नीम, दुनिया भर के पौधे जो है हम बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए अपने घर में उगा सकते हैं, जिससे बहुत सारे हम धन की बचत कर सकते हैं और इससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं तन मन से, है ना। तो ये कितने फायदे की चीज़ें हैं। बागवानी की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। आटे के कट्टे हैं, खाली डब्बे हैं, उनमें आप होल करके तरह तरह के पौधे आप लगा सकते हैं, जो हर्बल भी हो सकते हैं, फ्लावरिंग वाले हो सकते हैं, फ्रूट वाले हो सकते हैं, वेजिटेबल वाले हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा खर्चा हमको गार्डनिंग में करना होता है। नहीं, गार्डनिंग में बहुत सारा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आसपास से आप बीज ले सकते हैं, कटिंग ले सकते हैं, उसके बाद उसको उगा सकते हैं। और जब कटिंग आप देने की क्षमता में हो तो आप बांटें भी। जितना ज़्यादा आप बांटते हैं उतना ज़्यादा आपके पास आता है। तो इस तरीके से हम कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जब आपका गार्डन खूब सज जाएगा, अच्छा सा हो जाएगा, तो यकीन मानिए लोगों को लगेगा कि आपने बहुत खर्चा किया है, जबकि आपको पता है कि आपने ज़्यादा खर्च उसमें नहीं किया है। तो ये आपकी कल्पनाशीलता है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि इस कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन व शुद्ध हवा की कीमत को भली भांति पहचान लिया है और समझ लिया है। ये छोटा सा बगीचा हमारा पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है। जो ऑक्सीजन का भंडार है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस धरती पर सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उससे इतना कुछ ले रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो सहयोग करें।
तो इसलिए भी बगीचा लगाना या गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गार्डनिंग करने लगते हैं, आपकी बागवानी मनचाहा आकार ले लेती है, तो आपको परम आनंद मिलता है। असीम आनंद, इसकी कोई तुलना किसी चीज़ से नहीं हो सकती है। बाजार से ला करके आप बहुत सारे फल फूल खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है जो अपने घर के एक छोटे से फ्रूट में या थोड़ी सी वेजिटेबल में जो आनंद मिलता है, वो उसमें नहीं मिल सकता है। और जब आप इसमें सुबह शाम टहलते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, हर चीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये बयां नहीं कर सकती मैं इसमें कितना आनंद है। आप खुद तो आनंदित होते ही होते हैं, आपके परिवार के हर सदस्य इसका लाभ उठाते हैं, इसका आनंद लेते हैं, और आपके फ्रेंड्स जब आते हैं तो उनको भी यही कॉर्नर आपका अच्छा लगता है, अगर आपने व्यवस्थित तरीके से इसको अरेंज कर रखा है। तो जब आप खुद आनंदित होते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं, तब तो सोने पर सुहागा है। और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, और ज़्यादा इच्छा होती है कि हम गार्डनिंग करें, हम इसको अरेंज करें। तो इतने सारे जब लाभ हैं, तन से, मन से, धन से, पर्यावरण से, भावनात्मक रूप से, जब आपको ये पूरा लाभ दे रहा है, तो क्यों ना हम गार्डनिंग करें, क्यों न हम अपनी हरियाली और ज़्यादा बिखेरें। आप स्वयं भी हरियाली फैलाएं और लोगों को इसके प्रति जागृति दें। आगे आने वाली जनरेशन को भी इसके साथ आप जोड़ें, तब हमारी पृथ्वी जो है एक बार फिर से रहने लायक होगी, और जो तरह तरह की बीमारियां जो हमारे पास आ रही हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वायरस का फॉर्म हो, चाहे वो फंगस का फॉर्म हो, इससे हमें निजात मिल सकती है। तो पर्यावरण से जितना हम लें उतना कोशिश करें कि हम उसको पे बैक करें। हमारी ये जनरेशन तो बागवानी करे ही करे, गार्डनिंग करे ही करे, साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको एम्फेसिस दे के कह रही हूँ कि अगर उनका जुड़ाव नहीं होगा तो हम उसके आगे आने वाली जनरेशन को नहीं सिखा सकते। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये परंपरागत रूप से आगे बढ़नी ही चाहिए। मेरा एम्फेसिस जो है यंग जनरेशन को इधर की तरफ मोड़ने का है, नेचर की तरफ मोड़ने का है। और मैंने नोटिस भी किया है कि जो नई जनरेशन है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है नेचर और एनवायरनमेंट की तरफ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं और उनको अंदाज़ नहीं है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको गाइड करूँगी, कोशिश करूँगी कि वो नई नई चीज़ें सीखें। पहले तो स्टार्ट कैसे करें और कैसे पहचानें कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसके लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रही हूँ। देखिए, गार्डनिंग वन डे अफेयर नहीं है। आप चाहें कि मैंने आज बहुत मेहनत करनी है और रातों रात जो है मेरे को गार्डन बना देना है, ये कभी भी मत सोचिए। इतना ओवर एंथुसियास्टिक होना ठीक नहीं है। तो आपकी ये जो प्रोसेस है ये लंबी जर्नी है। जितना आप ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, और वैसे ही वैसे आपके गार्डन में चार चांद लगते चले जाएंगे। बस इग्नोरेंस नहीं करना है, सतत प्रयास करना है। कैसे मिट्टी बनानी है, कैसे हर पौधे की मिट्टी अलग तरह की बनती है, खाद कम से कम खर्चे में अपने ही घर से आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, कैसे बीज लगाना है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको धीरे धीरे ही होगी। तो शुरू में आप एक गमले से शुरू करें। आपके घर में कोई टूटा हुआ टब है, कोई टूटा हुआ कप है, कोई प्लास्टिक का बर्तन है, या कुछ नहीं है तो आटे वाले थैले हैं, उनमें होल करके आप उसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी कौन सी भरेंगे? आपने जो कंपोस्ट बनानी सीखी है, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने कंपोस्ट बनाना सिखाया है, वो कंपोस्ट बनाना सीखिए। धीरे धीरे आपकी कंपोस्ट मिलेगी। आसपास की मिट्टी आप ले सकते हैं, उसको मिक्स करके नीम के पत्तों के साथ या नीम खली के साथ उसको थोड़ा सा मिला करके आप मिट्टी एक बढ़िया तैयार करिए। आजू बाजू अगर बजरी है, बालू है, उसको भी मिलाइए। तो इस तरीके से आपको
मिट्टी तैयार करनी है। और उसके बाद ये बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात के मौसम से पहले ही आप अपनी मिट्टी को तैयार कर लीजिए, ताकि बरसात में बहुत सारी कटिंग्स लोग निकाल निकाल के हटाते हैं अपने गार्डन से, उनसे कटिंग ले लीजिए और कटिंग ले करके आप उनको तैयार करिए। तो इसका जो आगे वाला एपिसोड है, उस आगे वाले एपिसोड में जो मेरा प्राइज़ विनिंग गार्डन है, उस विंटर गार्डन को कैसे हमने समर गार्डन में कन्वर्ट करना है, उसकी प्रोसेस में अगले एपिसोड में आपको पूरी बताने वाली हूँ। कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक खाद आप बनाएंगे, ये भी साथ साथ में मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो बस एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी गार्डनिंग की तैयारी करिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वैल्यूएबल कमेंट आपका मोस्ट वेलकम है, देते रहिए। अगले जो एपिसोड्स हैं उसमें एक एक करके एक एक फूल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चाहिए उसको, इसके बारे में अलग अलग से जानकारी दूंगी। तो आप देखते रहिए, धीरे धीरे एंजॉय करिए और अपने गार्डन को ग्रो करते हुए देखिए, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखिए। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर रही हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ इस एपिसोड को देखने के लिए और नेचर के साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय, नमस्कार।